लंदन जो है वो किस नदी के किनारे भाइयों? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए जल्दी से। लंदन जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? और इसके साथ साथ एक चीज और बताते जाइए कि लंदन जो है ये किस देश की कैपिटल है? ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन है मेरी तरफ से, किस कंट्री की कैपिटल है लंदन? चलिए, ये क्रॉस क्वेश्चन मेरी तरफ से, लंदन जो है किस देश की कैपिटल है, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताते जाइए। किस नहर पे सिचुएटेड है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है मेरे भाइयों थेम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, थेम्स नदी जो है इसके किनारे लंदन सिचुएटेड है। और लंदन किस शहर की किस देश की कैपिटल है, ये मेरे भाइयों आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन फाइंड। मैप आप सभी को मालूम है, मैप ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इस टाइम पे फिलहाल। मैप की मदद से हम जो है वो क्या चीज जो है देख सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, या फिर ये सभी। मैप किस लिए हमारे लिए यूजफुल है? चलिए, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी के साथ जितने दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल सही है। डिस्टेंस आप सभी को मालूम होगा, डायरेक्शन आप सभी को मालूम होगी, हाइट पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाइट भी देख सकते हैं मैप्स के थ्रू हम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का, नॉन कॉपरेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन जो है वो मेरे भाइयों किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको रटे हुए होने चाहिए। बहुत बढ़िया, कब हुआ था शुरू? किसी बच्चे को कोई आइडिया जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 1920। ठीक है, 1920 से लेके कहाँ कब तक चला था? 1920 से 22 तक चला था, 1922 तक चला था। ठीक है, और इसका जो है मोटिव जो है किस लिए हुआ था, वो क्या था इसके पीछे का? डिमांड थी स्वराज की। ठीक है, स्वराज बोले तो सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कि हम अब ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना चाहते, हम अपनी खुद की जो है वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी, ऐसा समझाने के बावजूद भी आपको नहीं समझ आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, नीचे टेलीग्राम का लिंक रहेगा। ठीक है, उसके सिवा इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है स्टडी के रिलेटेड स्पेशली, ठीक है, मैं आर्मी के रिलेटेड, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी दोस्त का उम्मीद करता हूं गलत ना हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है मेरे भाइयों चाइना, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टाइप के बम्पर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स गेम जो है, ओलंपिक्स, ठीक है, ये कितनी कितनी देर के बाद होते हैं, कितने सालों के बाद जो है ओलंपिक्स जो है वो होते हैं, आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल की अवधि के बाद आयोजित किए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद? क्वेश्चन नंबर 14, वेल डन सभी दोस्त। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 साल, 4 साल की अवधि के बाद जो है ओलंपिक्स जो है ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 4 साल का टाइम पीरियड रहता है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों 15 है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लास्ट जो लाइव हुआ था मेरा, उसमें भी ये क्वेश्चन था, पर उसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, उसके बाद कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से ऐड ऑन किया ताकि मेरे को रिमाइंड रहे। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर की बात की गई मेरे भाइयों। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का गलत, ओ सॉरी सही था, बट कुछ बच्चों को बीच में डाउट था, तो मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो है मेरे भाइयों, लॉन्गेस्ट है नाइल रिवर। ठीक है, मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, लॉन्गेस्ट नाइल रिवर है मेरे भाइयों। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट की, ठीक है, वर्ल्ड में, तो मेरे भाइयों अमेजन है। ठीक है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होती है बड़ी, ठीक है, बड़ी, और लॉन्गेस्ट होती है लंबी। ठीक है, लंबी नाइल है और लार्जेस्ट अमेजन है मेरे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम आप सभी ने सुना होगा। इवन कि आपको वंदे मातरम के रिलेटेड एक न्यूज़ बता दूं, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी ये ऐलान कर दिया है, ठीक है, कि आपको महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से अगर कॉल आता है तो वो हेलो की जगह, यूजुअली हम सभी हेलो बोलते हैं, ठीक है, वो हेलो की जगह आपको वंदे मातरम बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये किया है। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई।
चलिए, सो इसका मतलब क्या होता है, अभी वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16। वेल डन, वेल डन। वंदे मातरम का मतलब होता है सैल्यूट टू मदरलैंड, ठीक है, सैल्यूट टू अवर मदरलैंड। और किसी बच्चे को अगर पता हो कि वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में मेरे भाइयों, अगर किसी को पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, ट्राई करूंगा मैं कमेंट में नीचे पिन करने की, ठीक है। चलिए, जिस भी किसी बच्चे को पता हो आंसर दे दीजिए, मैं उसका कमेंट ही नीचे पिन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम मुंबई टू, ठीक है, ये एक टाइप का रिवीजन टाइप क्वेश्चन है, ये भी रिपीट किया है मैंने। ये क्वेश्चन कुछ मैं खुद से रिपीट करता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है, ताकि आपको पीछे का भी याद रह सके। वेल डन। पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो मुंबई से कहां तक चली थी मेरे भाइयों, मुंबई से चली थी थाने तक, ठीक है, ये आपको बताया था, मुंबई बोरबंदर, ठीक है, पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बोरबंदर से चली थी मुंबई में, ठीक है, और थाने तक चली थी। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था मेरे भाइयों, इसने टोटल किया था 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किस टाइम पे क्या डे था, तो वो था 16 अप्रैल मेरे भाइयों, ठीक है, 16 अप्रैल और 1853, ठीक है, ये टाइम पीरियड था जब ये ट्रेन जो है वो पहली चली थी। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हो। जो कुछ हमारे साथ नए भाई जुड़े हैं, नए दोस्त जुड़े हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों, ताकि और भी जो हमारे वीडियोस रहेंगे वो आपको मिलते रहें, ठीक है। जीके और जीएस जो है मेरे भाइयों मैं खुद कवर करवा रहा हूँ। मैथ्स जो है, मैथ्स और रीजनिंग जो है, इसका भी आपको जल्दी ही क्लासेज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इंडिपेंडेंस डे जो होता है, ठीक है, उसकी स्पीच जो है प्रधानमंत्री देते हैं, आप सभी को मालूम है, रूबरू हैं, ठीक है, वो किस जगह पे देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर भाषण कहां पर दिया जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया से, रेड फोर्ट से, इंडिया गेट से, या फिर इनमें से कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाइयों, तो आंसर आपका जाएगा रेड फोर्ट, ओके, लाल किला, लाल किला, ठीक है, लाल किला, लाल किला से जो है स्पीच जो है ये दी जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको कैटेगरी भी बताता जाता हूँ मेरे भाई, साथ साथ में जो भी कैटेगरी रही किसका है, ठीक है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद जो है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। क्रिकेट, क्रिकेट से आप सभी भले भांति रूबरू होंगे, ठीक है। कबड्डी, चेस, किस खेल से संबंधित है मेरे भाइयों। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। विश्वनाथ आनंद जो है मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे सभी दोस्त, बिल्कुल सही, चेस से संबंधित है विश्वनाथ, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन विच ईयर, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन विच ईयर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 की बात नहीं है। फर्स्ट वॉर जो सबसे पहले, जिसपे हमने स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, हमने सबसे पहले आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी हमारी, ठीक है, वो किस वर्ष में हुई थी। चलिए मैं बताता हूं आपको, सुनिए बस ध्यान से मेरे भाई, ठीक है। 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने सुना होगा सभी ने, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सुन लो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके सिवा अगर बात की जाए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसके ऊपर भी मेरे भाई क्वेश्चन आता है, मैंने देखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए और आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्टार्ट जो है, स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है, 1857 का जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ये किसके अगेंस्ट था मेरे भाइयों, ये किसके विरुद्ध था, ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो जो उस टाइम व्यापार करने आए थे, ठीक है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। ब्रिटिश एम्पायर बाद में आया, ठीक है, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये जो है ये किस वजह से शुरू हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों शुरू हुआ था, तो वो इसलिए शुरू हुआ था, उस समय जो कारतूस थे, कारतूस के ऊपर चमड़ी जैसी लगाई जाती थी, ठीक है, और उसको माउथ से खींचना पड़ता था पहले, चलाने से पहले। और ये माना जाता था कि उसके ऊपर जो है गाय और सुअर की चमड़ी जो है वो लगाई होती है। और जो उस समय हमारे इंडिया के जो सोल्जर्स थे, उनके अंदर कुछ बंदे जो थे, कुछ हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, कुछ मुस्लिम थे, ठीक है।
तो मुस्लिम जो थे वो बोलते थे हम पॉर्क का नहीं करेंगे, सुअर का नहीं करेंगे, और हिंदू बोलते थे हम बीफ को टच मुंह नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट जो है ये लड़ाई शुरू हुई थी 1857 का जो है चिंगारी जिसे बोलते हैं, चिंगारी यहां से लगी थी, ठीक है, चिंगारी यहां से लगी थी मेरे भाइयों 1857 रिवॉल्ट की। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, कोई डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे भाइयों। एक मिनट के अंदर अंदर सीधा बोलूं तो एक मिनट के अंदर जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है? सिंपल क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? वेल डन, कितनी बार? ऑप्शंस आपके सामने है, 50, 72 या फिर 108। चलिए देखिए, इन्होंने इधर सिंपल एक राउंड फिगर डाटा दिया है, ठीक है, आपको समझा देता हूं। राउंड फिगर डाटा दिया है, राउंड फिगर डाटा के हिसाब से आपका आंसर जो है वो 70 बैठेगा, ठीक है, 70 बैठेगा। और ऑलमोस्ट जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है 50 to 60 टाइम्स, बिकॉज एग्जैक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये एग्जैक्ट 60 ही होते हैं, वैसे हार्ट का ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। 50 से 60 हो गया, 60 से 100 हो गया, 70 हो गया, इस तरह का रहता है। और अमूमन जो है अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर जाता है 60 to 100 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, 100 बीट्स पर सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड होता है। 60 से लेके 100 के बीच बीच में धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य बोले तो 18 प्लस जो एडल्ट होते हैं, बच्चों का नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य में जो है वो मैन में 18 प्लस रहेंगे, ठीक है। और ये फिगर याद रखिए 60 से 100 के बीच बीच का आएगा आपका आंसर, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लड इज प्योरिफाइड बाय, रिपीटेड क्वेश्चन है, किडनी आपका सही आंसर बैठेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लड किसके द्वारा प्योरीफाई किया जाता है? किडनी के द्वारा, सिंपल। और एक चलिए क्रॉस क्वेश्चन एक, ठीक है, एक चलिए ये नेक्स्ट लास्ट में पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन है ब्लड के रिलेटेड ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, थर्मोमीटर आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, थर्मोमीटर मेरे भाइयों आप सभी को मालूम होगा। बुखार आप सभी को आया होगा, बुखार आया होगा तो डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर इस तरह का कुछ ऐसे टंग के नीचे रखने को बोलता है। जो कोई दोस्त अडल्ट होंगे उनको टंग के नीचे रखने को बोलेंगे, जो कुछ बच्चे होंगे उनके अंडर आर्म पे रखते हैं, ठीक है। सो इसमें जो आप देखते हो जिसके थ्रू उनको मालूम पड़ता है कि बुखार जो है वो कितना है, एक पॉइंट जैसा होता है, शाइनिंग जैसा, वो बढ़ता है कम होता है, वो जो है वो किस चीज़ का बना होता है? क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो लीड का बना होता है, मर्क्यूरी का होता है, या फिर सिल्वर का होता है मेरे भाइयों? इतना सा बता दीजिए। क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर का जो पदार्थ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो मेरे भाइयों बना होता है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का, क्योंकि मर्क्यूरी जो है ये बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर तक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बिल्कुल लो टेम्परेचर भी। और उसी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा भी बॉडी का ऊपर नीचे हुआ हो तो ये जो है मर्क्यूरी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे हमें शो हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से खाली मर्क्यूरी ही यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, ठीक है। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब लगता है मेरे भाइयों? सुना सभी ने सूर्य ग्रहण होता है, सभी को मालूम होगा सूर्य ग्रहण होता है, पर लगता कब है? क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से, सूर्य ग्रहण कब लगता है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब धरती जो है घूमते घूमते, देखिए सूर्य है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, और ये हमारा लगा लीजिए चांद, मून। मून धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये रोटेशन बैठती है, कभी सूर्य बीच में आ जाता है, सॉरी मून बीच में आ जाता है, ठीक है, कभी धरती बीच में आ जाती है। तो इसी तरह से बताइए कौन सी सिचुएशन होती है जब सूर्य को ग्रहण लगता है? और वो होती है जब चांद जो है घूमते घूमते धरती और सूर्य के बीच आ जाए, ठीक है। ये धरती है, ये अपनी जगह घूम रही है, ये सूर्य है, और चांद जो है जब ये रोटेशन करता करता इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, जब ये तीनों एक लाइन में होंगे तभी सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे भाई, सभी को आंसर देते जाना है, साथ में लास्ट तक बने रहना है, और फाइनल में बताना है आप सभी ने कि 30 आउट ऑफ आपके कितने हैं सही हुए हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है मेरे भाइयों? और वो है कॉपर। कॉपर वायर आप सभी ने सुना होगा, वायर्स, ठीक है, कॉपर वायर ऑलमोस्ट सुना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली लाइफ में काम आती हैं, ठीक है। कॉपर वायर आप सभी को मालूम होगा, तो यहाँ से सिंपल आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉपर जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वेरी वेरी लास्ट टू लास्ट डे आई थिंक,
ठीक है। इससे पिछले दिन जो लाइव हुआ था फ्राइडे को, उसमें मैंने सभी विटामिन का बताया था आपको कि विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। ठीक है। सो इधर मेंशन किया है कि बेरी बेरी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे का ये गलत ना हो। बेरी बेरी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है मेरे भाइयों विटामिन वी की कमी से। ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है मेरे भाइयों, कंफ्यूज मत होना। विटामिन बी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। विटामिन बी की वजह से होता है बेरी बेरी। ठीक है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, इसमें एनीमिया भी आता है ऑप्शन बी की कमी से। ठीक है। और अगर बात की जाए विटामिन ए की, विटामिन ए की वजह से क्या होता है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्निया ड्राई होता है इससे। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस प्लस कॉर्निया ड्राई। और अगर बात की जाए सी की, तो सी से क्या होता है? सी से स्किन डिजीज होते हैं। ठीक है, सी से स्किन डिजीज होते हैं। और अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो इसे हम बोलते हैं रिकेट्स। इससे होता क्या है, जो बोन होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, ये सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? सभी विटामिन, विटामिन ए बी सी डी, ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपको क्लियर है। ओके, इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो अभी छोड़ने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे भाइयों, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बताइए क्या आंसर है आपका। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेल डन। चलिए एक ऑप्शन मैं डिसमिस करता हूं, जहां पे ऑप्शन नंबर डी डालता हूं मैं, एम्पेयर। ठीक है, बताइए अब अपना आंसर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस नहीं है, एम्पेयर है। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए वेल डन, वेल डन। मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। चलिए इसी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है मेरे भाइयों? एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट की क्या यूनिट होती है? अब सुनिए ध्यान से, चार्ज और करंट दोनों कंफ्यूज करते हैं। अगर बात की जाए चार्ज की, तो चार्ज की आती है कॉलम। ठीक है, बात की जाए करंट की, तो करंट की आती है एम्फेयर। मैंने इसलिए कि ये काट के एम्फेयर लिखा कि आप चार्ज का आंसर जो है वो डी देने लग पड़ोगे। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है। ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने पे टिके रहिए। ठीक है, अगर बात की जाए चार्ज की तो कॉलम, और अगर बात की जाए करंट की मेरे भाइयों तो एम्पियर। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, बर्फ सिंपल होती है, आप सभी को मालूम है, सॉलिड फॉर्म में होती है। वो किस टेम्परेचर पे आके, या क्या उसका जो पॉइंट है जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो बैठता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी का पूछें तो कितना होता है, बताइए सभी आंसर में। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिसका मैं पीछे क्रॉस क्वेश्चन डालने लगा था ब्लड के ऊपर, यहाँ पे अब आपको डालूंगा। ठीक है, वेयर इज ह्यूमन हेमोग्लोबिन फाउंड। हेमोग्लोबिन जो होता है मेरे दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? वेयर इज हेमोग्लोबिन फाउंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही। हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वाई ब्लड इज रेड। खून जो है वो लाल क्यों होता है? सिंपल, छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आप सभी को पता है सभी इंसानों का खून लाल होता है, बट क्यों, किसकी वजह से, ये आपको बताना है मेरे भाइयों अब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वाई ब्लड इज रेड, खून जो है वो रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ। डेसिबल की इकाई क्या है? पिच, साउंड एनर्जी, लाउडनेस, या फिर नन ऑफ दिस। वेल डन। क्या है डेसिबल की इकाई मेरे भाइयों? बहुत बढ़िया, डेसिबल की इकाई क्या है? डेसिबल की इकाई है मेरे भाइयों साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड